कड़ावा चढ़ चुका है, बिस्तर लग चुके हैं। हाँ। लोग जो है घर से उक्का ले आए हैं और सरकार अपने आप स्वयं अपनी आलोचना करने पर इनको मजबूर कर रही है। अच्छा, क्योंकि ये सरकार बनाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था। रसोई चालू कर दी और ये आप देख रहे हो, ये 24 घंटे का धरना है। यहाँ अंदर बिस्तर हैं, आलू प्याज हैं, ये सब लोग अपने घर से ले आए हैं। यहाँ कोई प्रायोजित धरना नहीं है। हमने अपनी बहुत कीमती ज़मीन को कौड़ियों के दामों में सरकार को इसलिए उपलब्ध करवाया था ताकि हमारे गांव को सहूलियत मिले, परंतु सरकार ने हमारी इन बातों को अनसुना किया। लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। ये आपको है ना NH 152D जो है एक्सप्रेस वे दिखाई पड़ रहा होगा इधर। उस एक्सप्रेस वे का ये पहला टोल नारनौल के अंदर जो नेशनल हाईवे 152D जिसकी काफ़ी खबरें आपने हमारे चैनल पर देखी भी होंगी। बिल्कुल दिया है जी। DC भी आए हैं, SP साहब भी आ लिए और SDM साहब भी आ लिए, दुष्यंत चौटाला को भी आना है, आ जाएंगे, वो भी आएंगे, सब आएंगे धीरे धीरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूं और उपस्थित हूं आप देखेंगे इधर कि NH 152D का जो है ये टोल है और ये प्रथम टोल है जो नारनौल से निकलकर जब आप NH 152D के ऊपर जाते हैं तो पहला ये टोल। हालांकि नारनौल का नाम है लेकिन ये जाट गुवाना के पास जो है ना ये जगह है, यहाँ पर ये कट है। तो यहाँ पर है ना काफ़ी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं और आप तस्वीरों में साफ देख पा रहे होंगे पीछे कि अनिश्चितकालीन धरना इन्होंने यहाँ पर दे रखा है NHI 152D नारनौल चंडीगढ़ रोड पर चढ़ने व उतरने के लिए कट लगवाने हेतु ये धरना है और यहाँ पर काफ़ी ग्रामीण मौजूद हैं। इनसे करेंगे बातचीत, आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी, राम राम जी। राम, स्वागत आपका जी। बताएं क्या समस्या है। मैं मास्टर सुबे सिंह, गांव चंदपुरा, जिला प्रधान ऑल इंडिया UTUC। हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमने कई बार सरकार से, NHAI प्रशासन से बार बार अपील की कि भाई यहाँ पर जाट गुवाना दुबलाना टोल प्लाजा के पास कट लगवाया जाए ताकि आसपास के सैकड़ों गाँव के लोग आराम से यहाँ से चढ़ सकें और उतर सकें। हमने अपनी बहुत कीमती ज़मीन को कौड़ियों के दामों में सरकार को इसलिए उपलब्ध करवाया था ताकि हमारे गांव को सहूलियत मिले, परंतु सरकार ने हमारी इन बातों को अनसुना किया, जिसके कारण 2 साल से मजबूर होकर यहाँ संघर्ष समिति का निर्माण किया। जाट गुवाना दुबलाना टोल प्लाजा संघर्ष समिति कट के लिए और उसके देख रेख में शांतिपूर्ण आंदोलन 15 जनवरी से शुरुआत किया। लगातार ये धरना जब तक शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा, जब तक यहाँ पर कट का शुरुआत सरकार नहीं कर देती है, हमें पूरा भरोसा है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमारे इस ज़रूरी वाजिब मांग को पूरा करेगी। अन्यथा हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन जारी रखेंगे। यदि नौबत आई तो हम भूख हड़ताल अनिश्चितकालीन पर भी जा सकते हैं। हमें पूरा भरोसा है कि सरकार वहाँ तक हमको शायद ना ले जाए, अन्यथा हम उस कदम से भी पीछे नहीं हटेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी मार्ग से हम इस मांग को पूरा करवा कर रहेंगे, चाहे इस धरने के लिए हमें कितने ही दिन बैठना पड़े। इंकलाब जिंदाबाद, दुबलाना जाट गुवाना संघर्ष समिति जो कट के लिए बनी है जिंदाबाद। अच्छा, इसमें गांव की बात करें आप, जाट गुवाना जो है, क्या एक ही गांव की समस्या है ये? नहीं। ये सिर्फ कट, यहाँ पर कट का बिंदु है जाट गुवाना दुबलाना और टोल प्लाजा के पास ये कट की जगह है। यहाँ से लग जाए तो हमारे सैकड़ों गाँवों को सहूलियत होती है। राजस्थान के नारेड़ी तक के गाँव को यहाँ पर पहुँचने में आसानी से बाछौद है, हमारा चंदपुरा है, अटेली, बेगपुर, अटेली का क्षेत्र ज़्यादातर है, वो सारा इसमें आता है। नांगल चौधरी सारा का सारा इसी पे सीधा यहाँ से हम चढ़ सकते हैं। नारनौल के आसपास के गांव भी जो नांगल सिरोई है, ये भी सारे यहाँ पर चढ़ सकते हैं और उतर सकते हैं ताकि हमको आने जाने में आसानी हो।
इसलिए हमारी वाजिब मांग को लेकर ये धरना एक बार हमारे जारी। दर्शकों को बताएं कि ये जो दूरी है ये कितनी दूरी है साहब, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। नारनौल से कितने दूरी पर? नारनौल से ये लगभग 8-10 किलोमीटर है और आपके नांगल सिरोही से भी 8-10 यानी मिड में है और लगभग 2 दर्जन गांव इसके आसपास है। और हमारा अभिप्राय है कि जैसे जहाँ से अभी जो कट दे रखा है, जो शायद आरपीएस स्कूल है यहाँ पर, एक आरपीएस स्कूल के पास से कट है, तो उससे ये कितना दूर पड़ता है? उससे 10 से 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अगर कोई आदमी यहाँ एग्जिट करना चाहे तो एग्जिट नहीं कर सकता, कोई एंट्री करना चाहे तो एंट्री नहीं कर सकता। इसीलिए लोग धरने पे बैठे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एग्जिट और एंट्री मांग रहे हैं। हमने पिछले 2 साल पूर्व यहाँ मांग करी थी, जिसको राज्य सरकार ने अनसुना कर दिया, जिला प्रशासन ने अनसुना कर दिया। और सेंटर के केंद्रीय मंत्री माननीय भूपेंद्र सिंह यादव जी से भी मिले थे ये सभी लोग और एक ज्ञापन दिया था। यहाँ स्थानीय विधायक और मंत्री को भी ज्ञापन दिया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पिछले संडे से यहाँ इतनी तेज़ सर्दी में बैठे हुए हैं और स्थानीय विधायक अटेली और नारनौल भी यहाँ आने के लिए जो सोच नहीं रहे हैं, ये हैरानी की बात है। अब ये सब लोग निर्णय कर रहे हैं कि 30 जनवरी को जो पार्लियामेंट सेशन चलेगा, जो लगभग 66 दिन का होगा, उसमें कमेटी के लोग माननीय केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री गडकरी जी से मिलेंगे, क्योंकि हम लोगों को इनसे जो है अब आशा रही नहीं, क्योंकि आदमी कितने दिन विश्वास करे, 2 साल, और ये इनके धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये 5-7 दिन जो है धरने पे बैठेंगे फिर चले जाएंगे, लेकिन आपको हम दिखाएंगे कि यहाँ पर जो है कड़ा हुआ चढ़ चुका है, बिस्तर लग चुके हैं, लोग जो है घर से उक्का ले आए हैं और सरकार अपने आप स्वयं अपनी आलोचना करने पर इनको मजबूर कर रही है। अच्छा, क्योंकि ये सरकार बनाने का काम भी इन्हीं लोगों ने किया था। रसोई चालू कर दी और ये आप देख रहे हो, घंटे का धरना है, रसोई ये 24 घंटे का धरना है। यहाँ अंदर बिस्तर हैं, आलू प्याज हैं, ये सब लोग अपने घर से ले आए हैं। यहाँ कोई प्रायोजित धरना नहीं है, ये आम जनता का धरना है, किसानों का धरना है, आम व्यक्ति का धरना है। यहाँ सब लोग शामिल है। आप देखोगे यहाँ बुजुर्ग किसान बुजुर्ग हैं, सभी हैं, 70-80 साल के। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ टेंट भी लगा रखा है और यहाँ नीचे देखेंगे तो आप बिस्तर भी आपको दिखाई पड़ेंगे, पूरे बिस्तर लगा रखे हैं, हुक्का वगैरह भी यहाँ पे रख रखा है। और जो है ना अंदर, क्योंकि वैसे तो सर्दी का मौसम बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ठंड का मौसम है। और आप इधर देखो, आप देखो ये बिस्तर जो है ना, रात के समय जैसे सर्दी ज़्यादा होती है तो रजाई वगैरह का भी प्रबंध है। और इस कड़ाके की ठंड के अंदर यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अजीत सिंह राजपूत है। कहाँ से? गांव जाटगोना से बिलोंग करते हैं। और जैसे कि आपका एक सवाल था कि यहाँ जो पॉइंट है यहाँ पे, ये लगभग आसपास के ना 50-60 गाँव तो कम से कम नज़दीक से टच करता है, क्योंकि यहाँ इस रोड पे जहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ से मात्र 1 किला आगे दुबराना गाँव है। 1 ही किला, मतलब 200 फीट का एरिया है। पैदल जाएंगे तो आपको ना 10 मिनट नहीं लगेंगे, लेकिन यहाँ अगर गाड़ी से आप दुबराना जाओगे तो यहाँ पहले 5-6 किलोमीटर तो बादशाह जाइए, उसके बाद में आप नीरपुर जाइए, नीरपुर से फिर आप इधर आओगे तो आपका लगभग आधा पौना घंटा ना रास्ते में लगेगा, जिससे आपका ईंधन खर्च और समय दोनों ही बर्बाद होंगे। मतलब यहीं से चल के यहीं आना है, आधा घंटा लगेगा, आधा से पौना घंटा लगेगा जी। देखो जी, यहाँ से जाना पड़ता है हमें 5 से 7 किलोमीटर, और 5 से 7 किलोमीटर जाने के बाद में नीरपुर गांव से हमारे को एंट्री मिलती है, और वहाँ से फिर वापस यहीं पे आना पड़ता है। अच्छा, एक और सवाल था मेरा कि क्या बेटर है कि हमें यहाँ से कट दे दिया जाए, ताकि यहाँ पे थोड़ा मेरे सा साथी आप है ना ये और बताएं कि आप फिजिकली ये पॉसिबल है इधर कि बन सकता है यहाँ पे? चलो भाई उधर दिखाओ, उधर दिखाओ, आप चेक करो, आप सामने दिखा दो भाई, सामने दिखा दो। हाँ, लोकेशन दिखाओ आप। ये अच्छा, ये देखिए जी, ये सामने ये एक कैंडिडेट बोले, ये सामने सड़क है। अच्छा, जो ये दुकानें बनी हुई है, यहाँ से उनको थोड़ा सा इन्वेस्ट करके इसके अंदर एंट्री करनी पड़ेगी बस। अच्छा, रोड के अंदर कट देने के लिए कट जोड़ना है बस, मात्र 50 मीटर, मात्र 50 मीटर भी नहीं है, ये कट करना है। और ये रेलिंग को कट करके और यहाँ से एंट्री देनी है। उधर भी, उस साइड भी रोड है, वो प्रॉपर पहले से रोड बना हुआ है। अच्छा, वो पहले से जो हमारा लिंक रोड है 2 गाँवों का। अच्छा, दुबलाना से दूसरी तरफ बता रहे हैं आप? दूसरी साइड दूसरी साइड दुबलाने की साइड भी ही यही रोड बना हुआ है। अच्छा, दोनों साइड रोड है। हाँ, ये दोनों की कनेक्टिविटी इसलिए खत्म कर दी इस रोड की वजह से। नहीं, दोनों गांव की 1 किलोमीटर की कनेक्टिविटी थी ये, और ये रोड की वजह से कनेक्टिविटी भी बंद हो गई। की वजह से ये बीच का जो रोड बना हुआ है 152 डी, तो इसकी वजह से इस रोड लिंक रोड को कट करके और आगे से दे दिया इसको, आगे से 500 मीटर आगे घुमा दिया इसको जबरदस्ती। खेत भी इन्हीं लोगों के थे। ये हमारी जमीन है, हमें ही जब जमीन देने के बावजूद भी हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, तो हमारी जमीन जब ना तो
हमें कोई जमीन का कुछ मिलना। ये दुबलाना की जमीन है इस साइड में, गांव उधर रह गया, दुबलाना का आधी जमीन इधर रह गई। अब किसान वैसे भी परेशान है। 60% जमीन हमारी इधर पड़ती है दुबलाना की। अब दुबलाना के किसी भी आदमी को अपने खेत में जाना है तो आधा किलोमीटर उधर जाएगा, आधा किलोमीटर वापस आएगा, ज़्यादा राउंड लेना पड़ता है। और एक और प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो जैसे कई बार क्या होता है, टोल जहाँ छोड़ते हैं इस हाईवे की अगर हम बात करें, हाईवे का एक्सप्रेसवे है ये, तो दोनों तरफ जो है ना, मतलब इधर उतारने के लिए, फिर उधर से एंट्री करने के लिए 4 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनते हैं, 2 जिसमें एंट्री होती है, 2 एग्जिट होते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ टोल है और ओपन है, तो यहाँ 2 ही बनाने की जरूरत है। बस इधर से चढ़ा लिया, इधर से उतर जाएंगे, इधर से चढ़ जाएंगे, इधर से उतर जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ करने की इसमें सर टोल का पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये लास्ट टोल है इनका इस रोड का। हम इस बात को मानते हैं, इस चीज की कोई एतराज नहीं है कि वो अपने पॉइंट बनाए तो नहीं पॉइंट वाली बात नहीं है। बाहर का अगर कोई बंदा आप समझे आके नहीं। हमारी मेरा अभिप्राय ये है कि यहाँ पर NHAI अगर ये ओपन करती भी है तो उस समय उन्हें अलग से 4 लाइनें बनाने की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस एक कट छोड़ देना है और उसी से उतर जाएंगे और उसी से चढ़ भी जाएंगे। वो इधर से घूम घाम के चढ़ जाएंगे, दोनों तरफ बन जाए तो अच्छी बात है। मात्र 20 मीटर उधर से 20 मीटर इधर से कट लेके और ये रेलिंग को कट करके और एग्जिट और एंट्री देनी है। बस इससे ज्यादा वो अपना बूथ बनाए ना बनाए वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है, वो उनकी मर्जी है। अगर बीच में डिवाइडर होता तो फिर उन्हें मतलब थोड़ी दिक्कत हो जाती। इससे आगे टोल है नहीं, ठीक है, ये लास्ट टोल है। तो यहाँ इस पर टोल तो लगने का कोई मतलब नहीं। जब यहाँ आ गए और रास्ता खत्म, आगे टोल है ही नहीं, बस सिर्फ कट देने की बात अगर है। एक बार कट मिल गया तो कई गाँव को बेनिफिट हो जाएगा। धूप हो जाए। एक बात मैं आपको नॉलेज में डाल दूँ कि ये जो रोड है, ये अटेली मंडी से चल के और जो नार रोड का महेंद्रगढ़ का रोड है, नहीं ये चुड़ैली जो बोलते हैं ना, फैजाबाद को टच करता है। फैजाबाद की जितने भी यहाँ के ना जो साधन है, जो अटेली जाना चाहे, रेवाड़ी जाना चाहे, तो इसी रोड से ही निकलते हैं। मेन रोड है ये, ऐसा नहीं है कि किसी 2 गांव का रोड है। तो इनका ना ये एक वो ना कनेक्टिंग रोड है और मेन रोड है। यहाँ पे लगभग 50 गाँवों का ऐसा एरिया है। ये कट लगने से एक तो यहाँ पे साधन बढ़ेंगे, पहली बात तो ये रहेगी। और इन सभी 50 गाँवों का जो ये आपने 15 किलोमीटर तो हम यहाँ से ऐड कर रहे हैं जहाँ हम खड़े हैं। अगर आप सागरपुर जाओगे तो आपके 17-18 किलोमीटर हो जाएंगे, गुजरवास तिगरा जाओगे तो आपके 20 किलोमीटर हो जाएंगे। तो ये बात यहाँ तक की सीमित नहीं है, ये है कि लगभग 50 गांव जो है ना, जो दाएं बाएं जितने भी गांव हैं, सभी को उनको बेनिफिट होगा ही होगा। देखिए मैं आपको है ना, इन सभी साथियों से तो बात होगी, लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ खड़े हैं। ये आपको है ना NH152D जो है एक्सप्रेसवे दिखाई पड़ रहा होगा इधर। उस एक्सप्रेसवे का ये पहला टोल नारनौल के अंदर जो नेशनल हाईवे 152D, जिसकी काफ़ी खबरें आपने हमारे चैनल पर देखी भी होंगी, उसके यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हैं। ये टोल का एंट्री पॉइंट है, मतलब मेन एंट्री नारनौल, जैसे अम्बाला बोलते हैं नारनौल अम्बाला, तो नारनौल का ये एंट्री पॉइंट अपने आप में, लेकिन ये टोल एंट्री पॉइंट है। वैसे तो ये बहुत ही मतलब नज़दीक है नारनौल की, उस तरफ नीरपुर के आसपास से ये कट जो चढ़ता है, उसके बाद घूम फिर के यहाँ पर कुछ किलोमीटर्स की दूरी तय करने के बाद ये टोल यहाँ पर तो आपको दिखाई पड़ता होगा। लेकिन यहाँ अब समस्या क्या है कि यहाँ अगर कोई जाट गोवाना से, दुबलाना से, नज़दीकी किसी भी गाँव से है, उसको इसी हाईवे के ऊपर चढ़ना पड़ रहा है, तो उस केस में उनको पहले नीरपुर जाना पड़ता है और नीरपुर से चढ़ के वापस यहाँ आना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पर जो ग्रामीणों को जो असुविधा हो रही है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक जो है ना समिति बना के अभी अनिश्चितकालीन धरना यहाँ पर इन साथियों ने, जो ग्रामीण हैं यहाँ के नज़दीकी लोग जो हैं, उन्होंने धरना दे रखा है। और इस धरने को ये कह रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी गई तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। और एक बात मैं और जानना चाहूँगा इनसे, वैसे कब शुरू किया था धरना आपने? सर हमने 15 तारीख को शुरू करा था ये। 15 तारीख को हाँ शुरू जी। करा था, 15 और आज हो गया 18 तारीख। बिल्कुल जी, हमें 3-4 दिन हो गए। बिल्कुल हो गए जी। तो यहाँ पर फिर कौन कौन अधिकारी वगैरह आए? जी यहाँ पे अधिकारी तो ऐसे कोई नहीं है टोल वगैरह के। तो आप लोग गए? हाँ हम गए हैं। हमने पीछे 15 अगस्त को हमने NHAI का ऑफिस है यहाँ पे, क्या नाम है इसका, कलानौर के पास में, हमने वहाँ पे जाके उनको लिखित में दिया गया है। हमने 15 अगस्त को देख के आए थे, उन्होंने हमें मतलब वो रिसीविंग भी दी थी। अच्छा। और वो रिसीविंग लेके कल हमारे जो अजीत ठाकुर जी हैं वो भी गए थे वापस से। अच्छा। कि आप लोगों ने हमें 6 महीने पहले रिसीविंग दी है, उसका कोई वो हमें समाधान नहीं हुआ। समझ गए। डीसी को भी ज्ञापन दिया आप लोग? बिल्कुल दिया है जी। डीसी भी आए हैं, एसपी साहब भी आ लिए और एसडीएम साहब भी आ लिए, दुष्यंत चौटाला को भी आना है, आ जाएंगे, वो भी आएंगे, सब आएंगे धीरे धीरे, सारे मंत्री नीचे उतरेंगे। तो विशेष बात ये है कि NH152D जिसका इस्तेमाल करते हुए आम पब्लिक को, महेंद्रगढ़ ज़िले की खास तौर पर अगर हम बात करें तो आम पब्लिक को काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो नज़दीकी गांव हैं
इनकी मांग है कि बहुत ही आसानी से यहाँ पर, जैसे ये टोल आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं अनुरोध करूँगा साथी से कि ये टोल आपको दिखाई पड़ रहा है, जैसे यहाँ से गाड़ी एग्जिट हो गई है और एग्जिट होने के पश्चात वो ये चाहते हैं कि जैसे उसको यहीं से उतार दिया जाए, यहाँ पर एक नॉर्मल सा कट कर दिया जाए और यहाँ से जैसे ही कट होगा तो यहाँ से मात्र 50 मीटर की दूरी पर ही जो है ना सड़क है, यानी एक बहुत ही छोटी सड़क बनानी पड़ेगी और सड़क कनेक्ट हो जाएगी, क्योंकि इसी के नीचे से जो ये टोल वाली जगह है, इसके थोड़ा सा आगे चलते ही इसके नीचे से ही एक रोड गया हुआ है और उसके ऊपर अगर इनको मिला दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ के नज़दीक के सभी गाँवों को फ़ायदा होगा। बाकी आप क्या सोचते हैं NH 152D के बारे में और इन साथियों की मांग के बारे में कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें और NHAI जो संबंधित डिपार्टमेंट है उसके पास ये खबर पहुंच सके और वो इस पर उचित जो है कदम उठा सकें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। जोर जोन की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जोन की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जोर जोन की टक्कर में हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भारत माता की जय। हमारी मांगे पूरी करो।